द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। पंजाब के रास्ते से सिरसा में प्रवेश करने वाली घग्गर नदी अब सूख गई है। जी हां, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें सिरसा के घग्गर नदी की दिखा रहा हूं। सिरसा, पंजाब के रास्ते सिरसा से प्रवेश करती है ये घग्गर नदी और इस घग्गर नदी के तट पर सिरसा ज़िले के करीब 70 ऐसे गांव बसे हुए हैं जो घग्गर नदी के इस पानी से सिंचाई करते हैं। और अब घग्गर नदी है वो सूख गई है और किसानों का जहां एक तरफ धान का सीज़न चल रहा है, किसान धान लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर घग्गर नदी है वो सूख गई है और किसानों को सिंचाई के लिए पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यूँ तो किसानों ने कहा कि वो जो है ट्यूबवेल से सिंचाई कर लेते हैं, लेकिन घग्गर नदी के पानी, क्योंकि घग्गर नदी में बारिश का पानी आता है जिससे उपजाऊपन जो इसका धान का बढ़ता है और जहां इस पानी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, तो किसानों का कहना है कि घग्गर नदी का अगर पानी उनको मिल जाता है तो धान की फसल अच्छी होती है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि घग्गर नदी है वो सूख गई है और घग्गर नदी में पानी नहीं है। चाहे हम उन गाँव की बात करें जिन गाँव से होकर के घग्गर नदी गुजरती है, तो सीधे तौर पे हम आपको बता सकते हैं कि सिरसा के जो, चाहे हम पनिहारी की बात करें, मुसाहिबवाड़ा गांव की बात करें, मत्तड़, लहंगेवाड़ा, रंगा, ये जो गांव हैं, नागोकी, किराड़कोट, बुर्ज करमगढ़, बुड्ढा भाना, मल्लेवाड़ा, खैरिका, बंद सुधार, चामल और जो ढाणी 400, पंजवाना, ये जो काफ़ी ऐसे गांव हैं जो घग्गर नदी के तट पे बसे हुए हैं। घग्गर नदी का पानी है वो किसान हैं वो सिंचाई करते हैं। चाहे बरुवाली प्रथम की बात हो और दड़बी की बात हो, वहाँ पर भी जो है घग्गर नदी का पानी से किसान सिंचाई करते हैं। तलवाड़ा तक, एलामाद और रानिया ओटू, ये इस ब्लॉक के गांव हैं। करीब 70 से अधिक गांव हैं जहां पे किसान हैं वो इसी घग्गर नदी के पानी से सिंचाई करते हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, लाइव तस्वीरें आप सड़कनामा.com के यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं कि घग्गर नदी इन दिनों सूखी हुई है और किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। धान का सीज़न चल रहा है और पिछले दिनों हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी ओटू हेड की कि ओटू हेड भी सूख गया था, क्योंकि ओटू हेड में झील में जो पानी था वो पानी रिपेयर करने को लेकर के जो सिंचाई विभाग ने जो पानी है वो राजस्थान से आगे निकाल दिया था, क्योंकि ओटू हेड की रिपेयर है वो की जानी थी। क्योंकि बारिश का जब सीज़न शुरू होगा तो घग्गर नदी में पानी आता है बारिश के दिनों में और मानसून आने वाला है, हरियाणा में दस्तक देने वाला है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन उससे पहले जो घग्गर नदी का जो ओटू हेड है वहाँ पे रिपेयर का काम किया जाना था और रिपेयर के काम करने को लेकर के पानी है वो आगे निकालना पड़ा। लेकिन किसानों को परेशानी का सामना अब करना पड़ रहा है, क्योंकि घग्गर में चाहे हम ओटू हेड की बात करें, चाहे इस घग्गर नदी की बात करें, क्योंकि पानी नहीं है और पानी सूख गया है, पानी नहीं है, घग्गर नदी पूरी तरह से सूख गई है। और इस घग्गर नदी के तट पे ही ट्यूबवेल के ज़रिए किसान हैं पाइपलाइन से सिंचाई करते हैं। और चूँकि किसानों ने यहाँ बाकायदा जो पाइपलाइन लगाई हुई हैं और पाइपलाइन के ज़रिए ही वो दूसरे गांव तक लेकर के जाते हैं पानी को और सिंचाई करते हैं। लेकिन इस बार घग्गर नदी है वो सूख गई है, किसानों को धान के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धान की फसल जो है रोपाई करने के लिए किसानों के पास पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पहले वो घग्गर के पानी से सिंचाई कर लेते थे, लेकिन इस बार जो पानी है घग्गर नदी में नहीं है। और जो ओटू झील थी उसका पानी भी राजस्थान को निकाल दिया था। जो खरीफ चैनल है, जो ओटू हेड से निकलने वाले खरीफ चैनल्स हैं, उनमें भी पानी नहीं है। तो किसानों पे पूरी तरह से संकट है वो खड़ा हो गया है पानी को लेकर के। अब मानसून आएगी, बारिश का पानी जब आएगा तो घग्गर नदी में पानी है वो पहुंचेगा और उसी पानी से आगे ओटू झील का स्टॉक है वो भी पूरा होगा और किसानों को भी पानी मिलेगा। लेकिन मानसून से पहले तक किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किसानों को सिंचाई करने के लिए पानी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इस रिपेयर को लेकर के जहाँ किसानों में एक तरफ रोष था, किसानों का कहना था कि जो रिपेयर है वो पहले भी करवाई जा सकती थी, लेकिन सिंचाई विभाग ने ऐन मौके पे जब किसानों को पानी की ज़रूरत थी तब रिपेयर करवानी शुरू की और जो घग्गर नदी में जो पानी है वो सूख गया और ओटू झील में भी पानी नहीं है। लगातार हम आपको तस्वीरें
दिखा रहे हैं घग्गर नदी की, जहां घग्गर नदी है वो सूख गई है, पूरी तरह से पानी नहीं है और किसानों को भी बिन पानी के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचे और